भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की कृपा कर, दया कर, सब में प्रेम बढ़े, सब में आनंद बढ़े, सब में बल बढ़े, सब में शक्ति बढ़े, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश उन्नतियों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ विश्व गुरु बनकर विराजमान हो। ये तेरी विश्व गुरु। लंकापति रावण सोने की चौकी नहीं बना पाया, उसका अहंकार नहीं बना। अच्छा बताओ, सोने की चौकी बनती नहीं क्या? बन जाती, पर अहंकार सोने की चौकी को बनने नहीं दिया। अहंकार। कभी अभिमतता को बीच में मत आने दो। कई लोग कह रहे हैं मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मैं। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, आओ नहाओ, गोते लगाओ। उसमें से एक व्यक्ति उठकर अपने घर चले गया। पत्नी से कहा, सुनो, पिताजी की अस्थियां रखी थी, हड्डियां। पत्नी बोली, तुम हरिद्वार जा रहे हो गंगा जी में खवाने? पति बोला, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, तू अस्थियां दे। पत्नी ने लाल झोली उठाई, पिताजी की अस्थियों को दिया। पति ने उसको सिलबट्टे में रख के कूट लिया, पीस लिया, पुड़िया बांधी, कथा में जाकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। खड़ा हो गया, लो महाराज प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद की पुड़िया खोली, व्यास पीठ पे ही खा गए। जो दांत में आए तो चर्र बोले। अब जो वो हड्डी का चूरा चर्र बोले, तो महाराज जी ने पूछा, क्या खाया, क्या खिला दिया तूने मुझे? तो क्या महाराज, पिताजी की अस्थियां रखी थी, बहुत दिन से गंगा जी में ले जाने का सोच रहा था, पर मेरा इतना बल नहीं कि मैं गंगा जी तक जाऊं। आप ही ने कहा मेरे मुंह से गंगा बह रही है, सब इसी में डुबकी लगाओ, तो मैंने सोचा पिताजी की हड्डी को भी यहीं खवाओ, यहीं ठंडा कर दिया। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया कि मेरे मुंह से गंगा बहेगी। अब ये मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी सामर्थ्यता, मैं करूंगा, मेरा मन पड़ेगा वो करूंगा, मैं बताऊंगा जहां बैठना, मैं कहूंगा वैसा करना ना। तुम कौन? तुम कौन? अच्छा हुआ वो तो जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है, नहीं तो कहीं कहीं का तो कहते हैं नहीं मरने दूंगा, ले क्या कर लेगा? जन्म भी वो देता, नहीं तो कहीं का कहते भले तू अंदर बैठे रहे, मैं तुझे पैदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, पर जन्म मृत्यु उसके हाथ। बहुत अच्छा है, उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती, नहीं तो तुम एक आध पेटी दिया थे और कहते थे पड़ोसन को उठा के ले जा, मुझे छोड़। अच्छा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव को जपो। हिमालय राज गए, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लेकर गए, सब कुछ। और जो ले जा रहे थे तो मन में सोच लिया कि अब शिव का इतना वैभव है तो शंकर भगवान को क्या दूं, शिव का इतना वैभव है क्या दूं। इसलिए शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शंकर भगवान आपसे मांग रहे हैं तो एक लोटा जल, और वो भी होए तो 2, नहीं हो तो 3 बार ताली बजाकर बम बम
बोले बोल दिया, बम बम। उतने में खुश है, कितना खुश। एक पत्र है देखो, मलकापुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम विजया संदीप पवार है। कहीं बैठी हूं, आप कोई बैठे हैं? बाहर बैठी हो तो अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकते। मेरा नाम विजया संदीप पवार है। महाराज जी बाबा की कृपा से मेरी तबीयत खराब रहती थी, अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने अपनी बेटी को एक काम बताया कि तू शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया कर, मंदिर की सफाई कर दिया। शिव की उपासना किसको कहते, शिव की भक्ति किसको कहते, ये शिव परमात्मा। दो शिवलिंग ऐसे हैं काशी में जो भगवान हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती से शिवजी से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने निर्मित किए, उन्होंने स्थापना की। आज किस्मत वाले हैं आप और हम सब, शिव महापुराण के माध्यम से जिन गांवों में, जिन खेड़ों में, जिन नगर में, सोसाइटी में शंकर के मंदिर नहीं थे, शिवलिंग नहीं थे, आज पूरा विश्व शिवजी की कथा सुनकर, शहर हो चाहे गांव हो चाहे खेड़ा, सब जगह पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है और शंकर विराजमान है। आज लगता है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जो करा, प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार कर कर उनका निर्माण करवाया, पर शिव महापुराण ने ये 30 सालों में जो इतिहास रचा है, वो इतिहास यही रचा कि उसने शिव महापुराण ने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया। शिव और केवल मंदिर ही नहीं, अपने हृदय में जो भाव प्रकट होता है शिव के प्रति, वो शिव का मंदिर ही कहलाता है, शंकर का मंदिर। मांजना जी के पवित्र चरित्र का यदि हम वर्णन करें तो माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान ही नहीं तो मां अंजना गौतम बाबा के पास चली गई अपने पिताजी को और कहा, निवेदन करा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या कर। भगवान कृष्ण जी के यहाँ 16,108 रानियां हो गई। जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको शिव जी की आराधना बताई। रामेश्वर धाम की स्थापना का कारण भी यही रहा कि लंकापति रावण को कैसे विजय प्राप्त करी जाए, तो राम जी को शिवलिंग की आराधना बताई। अंजना माता जी के घर में भी संतान का सुख नहीं था। केसरी बाबा मौन होकर बैठे रहते थे क्योंकि औलाद नहीं, बड़े दुखी थे अंदर से। संतान कैसे, हार चुके, औलाद नहीं। तब केसरी बाबा से अंजना माता ने कहा कि मेरा मन है मैं अपने पिता गौतम बाबा के यहाँ जाऊं और उनसे पूछूं कि मेरे घर में औलाद कब होगी, संतान कब। आपको पहले भी कथा में कहा, भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाएंगे। पत्रिका दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, हाथ दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, वास्तु दिखाओगे, भाग्य बताएंगे। मोबाइल पर भी भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाते हैं। रोज गूगल पे सर्च करो, कोई ना कोई तुम्हारी राशि बताता ही मिलेगा। तुम्हारी ये राशि है, ये पहनना, ये ओढ़ना, ये करना। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता। हमारा राजसी सुख है, राजसी सुख।
बताने वाले तो ढेर हैं। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख के, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था, फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, तो कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य? एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित है, अब आप चले गए इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना, ना भैंस बेचो, ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्या अध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं, संभाल लेंगे। कितने दिन, कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है, और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके भले। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई है छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, खूब। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को मां मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा। बिलासपुर 7 दिन के लिए निःशुल्क दे दी, केवल मालूम पड़ा कि शिव पुराण की कथा हो रही है, 1 रुपया ना लेते हो। कहा शिव शिव है, शंकर इसको कहते हैं मन का बड़प्पन होना चाहिए, मन का बड़ा होना चाहिए, धन से नहीं, दिल से। जब बड़प्पन होती है, मन का व्यक्ति जब बड़ा होता है, तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो। आज घर बड़ा हो गया, व्यापार बड़ा हो गया, व्यवसाय बड़ा हो गया, तो बोलो ईमानदारी से, क्या मेहमान बड़े? घट गए। क्यों? किसी के पास समय नहीं। और थोड़ा सा समय अगर परमात्मा देता भी है तो लोग प्रेम से मिल नहीं पाते, प्रेम वहां खत्म हो जाता, स्नेह वहां डाउन हो जाता। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरी बेटी के घर में कुछ भी नहीं है, तो उनने बहुत रतन, हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब भर लिया रथों में, और हिमालय राज लेकर चल दिए सब।
कहां जा रहे हैं? अपनी बेटी को देने के लिए, बेटी को देने के लिए। चलते चलते काशी प्रदेश में पहुंच गए और काशी प्रदेश में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतना, ये कौन सा प्रदेश है, ये कौन सा जगह है, इतना इतना वैभव, जहां खंबे भी रत्नों से जड़े हुए हैं, माणिक मोती प्रकाश हीरा रतन सब भरा पड़ा हुआ है। ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा?